जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के गोल्जी काय को। जो कोशिका का एक भाग है, अंग है गोल्जी काय, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है गोल्जी काय। ये गोल्जी काय का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इस तरह के पिक्चर होते हैं गोल्जी काय का, जो कि ये गोल्जी बॉडी जो है पोस्ट ऑफिस का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस तरह का यह काम करता है कोशिका के अंदर में। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल्स निर्माण करते हैं, उसका यह क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको पैकेजिंग करके उसको जिससे जितना ज़रूरत होता है उसे भेजने का कार्य करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी खोज जो है, खोज कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1898 ईस्वी में इसकी खोज की, गोल्जी बॉडी के। इसी को आप गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस, इसे ही गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। तो आप घबराएंगे नहीं अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स दे दे, गोल्जी बॉडी दे दे, या गोल्जी एपरेटस दे दे, या गोल्जी काय बोले हिंदी में, तो इसी को बोला जाता है यह कोशिका के अंदर भंडारण यानी स्टोर, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ये स्टोर भी करने का कार्य करते हैं और स्टोर करके ये पैकेजिंग का कार्य करते हैं। और जब पैकेजिंग हो जाता है तो ये क्या करते हैं, जिसे जितना ज़रूरत होता है उस अनुसार से उसे भेजने का काम करते हैं। केंद्र के पास ही होते हैं, ये अवस्थित होते हैं। और इस भाग को बोला जाता है सिस्टर्ने, इसे कुंडिका कहते हैं, कुंडिका। इस भाग को क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। जो क्या होते हैं, ये समानांतर आकार के जो बने हुए हैं, इस आकार के देख लीजिए, इस आकार के एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, एक समानांतर आकार के बने हुए हैं, इसी को हम कुंडिका कहते हैं। और यह भाग जो है इसे कहते हैं पुटिका, जिसे हम वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परत दर परत, मतलब ये इस तरह के समांतर आकार के जो पाए जाते हैं, बने हुए होते हैं, उसे हम कुंडिका बोलते हैं। और इसके अंदर में जो ये पाए जाते हैं उसे हम पुटिका बोलते हैं। ये जो भाग है इसे हम पुटिका बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, यह समानांतर रूप से
एक दूसरे के ऊपर होते हैं जिसे हम कुंडिका या इसी को सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है। जो एक दूसरे से बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस तरह से उसे हम क्या करते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। ठीक है। और इस भाग में जो पाए जाते हैं, ये वाला भाग, उसे हम पुटिका कहते हैं। ठीक है। यह यातायात और परिवहन में मदद करता है, इसलिए इसे प्रबंधक कहते हैं। इसे हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। और देखिए, यह लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्रक के पास स्थित होता है। कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उसी के पास यह स्थित होता है, यह कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कहलाता है। जब ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एवं लिपिड को गोल्जी बॉडी में भेजता है, तो यह क्या करता है? जब गोल्जी बॉडी में भेजता है प्रोटीन लिपिड वगैरह को, तो यह क्या करता है? उससे सफाई, यह उसे संशोधन परिष्करण कर वह आगे कोशिका के अन्य अंगों को भेजता है। क्या करता है ये? जब गोल्जी बॉडी जब संशोधन वगैरह कर लेते हैं और पैकेजिंग कर लेते हैं, तब ये क्या करते हैं? कोशिका के अंगों को जो है भेजने का काम करते हैं।
तो ये था आपका गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी का कार्य। आगे हम लोग देखते हैं तारक काय को, सेंट्रोसोम को। ठीक है, सेंट्रोसोम को देखते हैं। ये है तारक काय, सेंट्रोसोम, जो एक बेलन के आकार का होता है ना। और यह क्या करते हैं, कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। इसकी खोज जो है बेवोरी नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किए थे। जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु छोटे पौधे में भी ये पाए जाते हैं। बड़े पौधे में जो है सेल प्लेट होता है, जिसके माध्यम से कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन छोटे पौधे में यह पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो यह जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, खोज बोवेरी ने किया था। यह है आपका सेंट्रोसोम, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। आप देखेंगे तो कोशिका में आप देख सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं। आपको ये दिखाते हैं, ये जो भाग दिख रहे हैं बेलनाकार आकार के, इसको और बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार के जो है आपको पाए जाएंगे, इस आकार के यहाँ आए हैं। तो लिखेंगे यह बेलन के आकार का होता है। यह कोशिका के अंदर किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और वह कोशिका विभाजन होता क्यों है, तो जैसे हमारे शरीर में कट जाता है, किसी चीज़ से कट गया या फट गया है, तो क्या होता है, वो उसको कोशिका के विभाजन करके और उससे क्या करता है, वो भरपाई करने का कार्य करता है। इसीलिए सेंट्रोसोम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के हर सेल में जो है आपको सेंट्रोसोम होते हैं, जो क्या करते हैं, वो कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। तो सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या है, एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं ये ट्यूबवेल प्रोटीन के बने होते हैं। लिखेंगे सेंट्रोसोम या ट्यूबलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय, कोशिका जब विभाजन होता है उस समय क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का
निर्माण करता है। ये क्या करते हैं, जब कोशिका विभाजन करते हैं ना, तभी क्रोमोसोम्स का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, नहीं तो चुपचाप पड़े रहते हैं, है ना, कोई काम ही नहीं। जब कोशिका विभाजन नहीं करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स का निर्माण ही नहीं करते हैं और ये चुपचाप पड़े रहते हैं अपने जगह, है ना। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो अणुओं की संरचना पाई जाती है। सेंट्रोसोम के अंदर ही क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है अणुओं की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण करता है। ये समसूत्री विभाजन के समय क्या करते हैं, मियोसिस के समय क्या करता है, यह ध्रुव का निर्माण करता है। तो ये था आपका तारक काय और गोल्जी बॉडी।